अपने बच्चों को बता दे कि नमाज पढ़ने के जिस्मानी फवायद क्या है। आज हमारा 18 साल का जवान उसका गाल धंसा हुआ होता है, उसकी आंखें अंदर धंसी हुई होती है। क्यों? गुटखा खा खा करके उसका हाल बेहाल हो गया है। उसकी आंखें बदनिगाही करके मोबाइल में गंदी तस्वीरें देख देख करके वो उसकी आंखें अंदर धंस गई है। वो अंदर से 18 साल का जवान वह दीवार में एक फाइट मारता तो दीवार टूट जाती, मगर वो अंदर से हिजड़ा और नामर्द हो चुका है। मुश्त जनी ने उसको हिजड़ा बना दिया है, इस्लाम बाजी ने उसे बर्बाद कर दिया है। गंदी तस्वीरों को देखने की वजह से आज एक अछूत लड़की, समाज में 90% लड़कियां 18 साल से लेकर के 25, 30, 35 साल तक की लड़कियां, कोई ऐसी मिल जाए जिसको किसी मर्द ने ना छुआ हो, किसी मर्द ने ना देखा हो, किसी मर्द के संपर्क में वो ना आई हो, ऐसी लड़की 50 करोड़ में एक नहीं मिल पाएगी। क्योंकि समाज का कल्चर ऐसा हो गया है कि साहब वो लड़का कोई लड़का है जिसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, वो लड़की कोई लड़की है जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। ये बता दें, शादी से पहले जो लड़का इस तरह से गंदे ताल्लुकात कायम कर चुका हो, जो वो लड़की जो शादी से पहले गंदे ताल्लुकात कायम कर चुकी हो, उन दोनों यूज्ड का बच्चा जो पैदा होगा, वह बच्चा कैसा पैदा होगा, वह बच्चा किस तरह से महायूज्ड होगा, वह बच्चा किस तरह से महापापी होगा। यानी जो बच्चा जिना से पैदा हुआ हो, जो बच्चा माँ बाप की बदचलनी की वजह से पैदा हुआ हो, किसी तीसरे से पैदा हुआ हो, समाज चोरों से भर जाएगा, समाज डकैतों से भर जाएगा, समाज जानियों से भर जाएगा, समाज सूदखोरों से भर जाएगा। समाज इस्लाम पाकीज़गी पे जोर देता है, प्योरिटी पे जोर देता है। इस्लाम पाकीज़ा मजहब है, मेरा खुदा पाक, मेरे मुस्तफा पाक। इसलिए वो रिश्ता जो पाकीज़गी के साथ हो, जो लड़का अनटच्ड हो, जो लड़की अनटच्ड हो, अगर ये दोनों आपस में रिश्ते में बंध जाए, जो शादी से पहले सेक्स का गलत इस्तेमाल न किया हो, मालूम है यह दोनों मजबूत वालिदैन एक मजबूत औलाद पैदा करेगी, मजबूत वालिदैन मजबूत औलाद पैदा करेगी। इनका बच्चा पैदा होगा गुलाम मुस्तफा पैदा होगा, इनका बच्चा गुलाम गौस पैदा होगा, इनका बच्चा गुलाम ख्वाजा पैदा होगा। समाज चोरों डकैतों से नहीं भरेगा, क्योंकि कुदरत का कानून है, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। जब बाप होता है जाहिद सैयद गयासुद्दीन जैसा और माँ होती है रात भर मुसल्ले पे बैठने वाली, तब बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी जन्म। आज समाज जो है जहां जिस राहे पे खड़ा है, आज सिर्फ दौलत कमाने के जुनून को दिमाग से हटा दे। अगर बच्चा ही चोर हो गया तो दौलत जमा करके क्या करेगा? अगर बच्चा ही काफी हो गया तो फॉर्च्यूनर खरीद के क्या करेगा? अगर बेटी तेरी किसी चमार के साथ भाग गई तो 50 एकड़ जमीन खरीद के क्या करेगा? अगर तेरी 4 बच्चे की बीवी अगर वो गैर मर्दों के साथ भाग गई तो फिर तू जमीन खरीद के मकान बना के क्या करेगा? इसे जब सारा कुंबा लूट जाता है, जब बच्चे लूट जाते हैं, तब यही हिजड़ा बोलता है कि हमने तो गलत कर दिया, हमने तो मकान बेकार बना लिया, हमने तो जमीन बेकार खरीद ली। जब बच्चे ही नहीं रहे, बच्चे ही बिगड़ गए, इज्जत ही समाज में मिट्टी में मिल गई, तो आप जमीन खरीद के क्या करेंगे? मकान बना के क्या करेंगे? यही बात तो पहले सोचना था कि हुजूर ने कहा था कि एक बाप की तरफ से बच्चों को जितना गिफ्ट मिलता है, सबसे बेहतरीन गिफ्ट यह है कि एक बाप अपने बच्चे को अदब सिखा दे, इल्म सिखा दे, डिसिप्लिन सिखा दे। जब सारी दुनिया के बच्चे बिगड़ने लगे, तब लोग तबाही का तमाशा देकर इस फील्ड पे आए हैं कि बाप सबसे बड़ा तोहफा बच्चे को अदब सिखाता है। 1 करोड़ का मकान देने से बेहतर है कि बच्चों को जीने का अदब सिखा दे, कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे कमाना है, कैसे किस रास्ते में माल खर्च करना है। एक डिसिप्लिन सिखा देना 1 खरब के मकान से बेहतर है। अमेरिका आज बोल रहा है, चाइना आज बोल रहा है, इंडिया आज बोल रहा है, मगर मेरे मुस्तफा 1400 साल पहले कहे हैं, मा मिन मौलूदिन यानी फरमान हला वालिदुल वलदहु मिन नुहलिन अफज़ल मिन अदबिन हसन। एक बाप अपनी औलाद को जितना गिफ्ट देता है, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है, कोई तोहफा नहीं है। तो जहां वैज्ञानिकों की नजर आज गई है, वहां मेरे मुस्तफा की नजर 1500 साल पहले गई है। मुस्तफा चाहते कि मेरी बेटी बाहया हो, मुस्तफा चाहते कि मेरा बेटा बाहया हो। हुजूर चाहते कि हमारे समाज में गरीबी रहे मगर अमन रहे, चैन रहे, मोहब्बत का माहौल रहे, सारे लोग मोहब्बत के साथ रहे। यहाँ खरबों का घर है, दिल उजड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से अलग है, सब पीठ में खंजर ठोकने को तैयार है। अब समाज में दिल नहीं लग रहा है। दौलत रख के क्या करेगा जब मोहब्बत रहो? दौलत रख के क्या करेगा जब एक दूसरे की हमदर्दी ना हो? 50 खरब कमा के क्या करेगा?
जब समाज के सारे लोग तेरे दुश्मन है, समाज में तू चैन से नहीं रह रहा है। इस्लाम इसी पे जोर देता है, मकान बनाने से पहले किरदार बना ले, कैरेक्टर बना ले। ये कहना कि हम गांव छोड़ के चले जाएंगे, यहाँ लोग अच्छे नहीं रहे, अब यहाँ से मैं भुवनेश्वर चला जाऊंगा, भुवनेश्वर में लोग अच्छे नहीं रहे, मैं छोड़ के कलकत्ता चला जाऊंगा, कलकत्ते में लोग अच्छे नहीं रहे, अब मैं बंबई चला जाऊंगा। कहां तू नाचता रहेगा, कहां नाचेगा? जादपुर छोड़ के भुवनेश्वर जाएगा, भुवनेश्वर में भी इंसान ही है, वहां तू अपना अखलाक नहीं बदलेगा, सोचेगा सब मुझको सलाम करें, मुझसे प्यार करें, और तुम जानवर की तरह हो, तुम किसी को ना प्यार दो, न किसी को तुम सलाम करो, न किसी से मिलने के लिए जाओ, सिर्फ तमन्ना लगा के बैठो कि सब मेरे पास आए। तो भुवनेश्वर में भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो तुमको अपनी तरफ से सलाम करे, अपनी तरफ से प्यार करे, अपनी तरफ से तेरे पास आए। इसी तरह का कलकत्ता में होगा, वहां छोड़ के बंबई जाएगा, वहां भी ऐसे ही लोग रहेंगे। फिर बंबई छोड़ के तू लंदन चला जाएगा, लंदन में भी वहां सारे इंसान ऐसे मिलेंगे। क्यों बदलता है? क्यों शहर शहर बदल रहा है? इस्लाम कहता है गांव मत बदल, शहर मत बदल, मोहल्ला मत बदल, मुल्क मत बदल, तो क्या बदल? अपना किरदार बदल ले, अपना अखलाक बदल ले, अपनी आदत बदल ले, अपने अहवाल बदल ले। अगर तेरा अखलाक बदल गया तो तेरा देहात ही तेरे लिए लंदन हो जाएगा, वह पेरिस हो जाएगा। तो जगह मत बदल, अपना किरदार बदल ले, अपना अखलाक बदल ले, अपने अहवाल बदल ले। तेरी झोपड़ी बादशाहों के महल से दिन का उर्स लग रहा है। यह उर्स लगाने में यही हिकमत है कि उनका जीने का अंदाज मेरे सामने आ जाए, वह कैसे जीते थे वो मेरे सामने अंदाज आ जाए, वह कैसे रहते थे वो अंदाज मेरे सामने आ जाए। आज बादशाह फकीरों की चौखट पे आके बोसा देते हैं, आखिर वह कैसे जीता था, आखिर वह कैसे रहता था। आज तो मेरा अपना पड़ोसी मेरा दुश्मन है, मेरे गांव के सारे लोग मेरे दुश्मन है, मगर ये फकीर जहां 50 गांव के लोग आ रहे हैं, ये फकीर जहां हजारों लाखों लोग आ रहे हैं। नहीं देखा आपने बरेली में 35 लाख से ज्यादा लोग उर्स रज़वी के मौके पे जा रहे हैं। नहीं देखा आपने अजमेर में, वहां साहब सालाना हाजिरी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की हो रही है। नहीं देखा आपने धामनगर शरीफ में, वह फकीर जो हमेशा कभी बिहार में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी बंबई में, कभी जेल में, कभी ट्रेन में, कभी सऊदी अरब में, जहां रहा मसले के आला हजरत की धूम मचाता रहा, अखलाक की मोहम्मदी का मुजाहरा करता रहा, जहां बदअकीदगी के खिलाफ लड़ता रहा, जीता रहा। वो हमेशा शहर शहर जाते रहे मुस्तफा का दीन फैलाने, मुस्तफा का दीन बचाने, लोगों का ईमान बचाने। तो सारी जिंदगी बिहार बंगाल किया और जेल किया और हमेशा एक दर्द लेके फिरते रहे। आज दुनिया उसकी कब्र पे करोड़ों की तादाद में आ रही है, ताकि दुनिया जान ले जो शहर शहर अपने बच्चों के लिए फिरता है, जो शहर शहर अपनी बीवी के लिए फिरता है, जो शहर शहर मकान बनाने के लिए फिरता है, उसकी बीवी भी उसकी नहीं होती, उसका बच्चा भी उसका नहीं होता। लेकिन जो शहर शहर फिरता है अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह का मजहब बचाने के लिए, मुस्तफा के दिन की खिदमत करिए, वो अपने बाल बच्चा रहे ना रहे, उसका अपना बेटा रहे ना रहे, अल्लाह करोड़ों लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। साफ लफ्जों में मुजाहिदे मिल्लत का कोई बेटा नहीं था, लेकिन आज लाखों बेटा उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ रहा है, ताकि दुनिया जान ले जो सिर्फ बाल बच्चों के लिए मरता है उसका कोई नहीं होता, और जो दीन के लिए मरता है, जो मसलक के लिए मरता है, उसका अपना हो या ना हो, अल्लाह लाखों दिलों में उसकी मोहब्बत अता कर देता है। उर्स में यही हिकमत होती है, यही मसलहत होती है कि उन फकीरों ने दुनिया को तलाक दे दिया, उन फकीरों ने दुनिया को तर्क कर दिया, दुनिया को छोड़ दिया। अब दुनिया गुलाम बनी जा रही है, दुनिया उनकी कब्रों पे आ रही है। यही वजह है कि आज 1 अरब बीघा जमीन छोड़ के मरने वाला नवाब उनकी कब्र पे जानवर चढ़ता है, लेकिन जो फकीर जंगल में झोपड़ी बना के रहा, रात भर इबादत करता रहा, 40-40 साल तक ईशा के वजू से फजर पढ़ता रहा, उस फकीर की कुटिया में बादशाह जब तक वो जिंदा रहा बादशाह आता रहा। जब इंतकाल करके कब्र में चला गया, अब वहां जानवर नहीं चरता है, वहां गुलाब चढ़ाया जाता है, वहां चादरें चढ़ाई जाती है।